जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और हमारा टॉपिक होगा जियोग्राफी से भारत की कृषि। टॉपिक होगा भारत की कृषि। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृष्टि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा जूट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत का चावल का कटोरा यदि पूछे किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य को बताना है। तो भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य। तो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य यदि पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा धान। धान जो है भारत में अधिकतम कृषि क्षेत्र को घेरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। इसका आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गेहूं व चावल के मामले में भारत में हरित क्रांति सफल रही थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप दलहन व मोटे अनाज का अंश देश में कम हो गया। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो भारत का धान्य भंडार के रूप में पंजाब राज्य को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति का अर्थ है। तो ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति का अर्थ है फ्रेंड कृषि के आधुनिक विधि का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल उपज को बढ़ाना। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा है फ्रेंड। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य में गुजरात हो जाएगा। और नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। तो सोयाबीन उत्पादक राज्य में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो दाल का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। यह सबको पता होगा फ्रेंड कि सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड,
भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल के उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। सब्जी के उत्पादन में यदि पूछे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो सब्जी के उत्पादन में भी भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल का उत्पादन में फ्रेंड भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बृहत पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है और दार्जिलिंग के चाय को ही सर्वप्रथम जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में पैदा होती है? और सबसे अधिक यदि पूछे फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। और भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो सोयाबीन की खेती सर्वाधिक भारत में मध्य प्रदेश में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य हो जाएगा इसका आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन यदि पूछे फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में होता है। इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। और प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में यदि स्थान पूछे, तो भारत का विश्व में फ्रेंड स्थान चौथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात कहाँ से करता है? तो लंबे रेशे का कपास का आयात जो है मिस्र और सूडान से भी करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी करता है, पाकिस्तान से भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। उसके बाद है फ्रेंड प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति यदि पूछे किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। यह हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य, यदि भारत में राज्य पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश। उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध यदि पूछे तो इसका भी आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? यदि भारत में श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से संबंधित कृष्ण क्रांति नहीं है। और गुलाबी क्रांति पूछे, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है?
तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन। इसका आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन। और गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति यदि पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा आलू उत्पादन। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी गुजरात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन में हो जाएगा अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो चाय का उत्पादक राज्य किसे नहीं माना जाता? इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफी सबसे अधिक यदि पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है यदि ऐसा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है फ्रेंड रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो गेहूं की खेती यदि पूछे कौन नहीं करता तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह कथन गलत है गुजरात के बारे में। और बाकी तीन कथन है फ्रेंड कि यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और यह दुग्ध उत्पाद में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह कथन हो जाएगा फ्रेंड सही, और ये जो है फ्रेंड यह तंबाकू के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। अगला प्रश्न है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में यदि पूछे किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। इसका आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चाय का जो फसल होता है इसके लिए पानी की अधिकता चाहिए लेकिन उसके खेतों में पानी का जमाव नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है यदि ऐसा पूछे फ्रेंड तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो है एक रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है? तो खरीफ की फसल जो है फ्रेंड नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूर की पैदावार के लिए फ्रेंड नासिक शहर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होता है? यदि ऐसा पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा रबर। अगला प्रश्न है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रेशा फसलें निम्नलिखित में कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम है एक। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा पूछे झूम है एक तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, झूम जो है एक कृषि का तरीका है। झूम जो है फ्रेंड एक कृषि का तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफी का उत्पादन जो फ्रेंड कुर्ग जिले में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के द्वारा संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग यह अकेले उत्पादन कर देता है फ्रेंड। और इसका हम लोग पार्ट 2 को फ्रेंड कल देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका पार्ट 2 को हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा फ्रेंड, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।